मायके से अच्छा ससुराल। जिया की शादी एक अमीर घर में हुई थी। जिया अपने घर गृहस्थी में बहुत बिजी रहने लगे। उसे तो 1 मिनट का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि इतना बड़ा घर की साफ सफाई करना सब जिया के हाथ में था। जिया की सास एक दिन जिया से कहती हैं, बहू, मैंने तुमसे कहा था कि एक नौकरानी रख लो। दिन भर तुम काम में लगी रहती हो। आखिर हमारे घर में पैसों की क्या कमी है? तुम आराम करती, सोती, खाती, पीती, ये सब काम करने में क्या मतलब है बहू? तभी जिया कहती है, मम्मी जी, नौकरानी की क्या ज़रूरत है? दिन भर सोते सोते हम तो और बीमार पड़ जाएंगे। हमें तो आराम करने की बिल्कुल आदत नहीं है, और पैसे कितने भी क्यों ना हो, उसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी सही जगह पर, क्योंकि समय से बड़ा कुछ नहीं होता। कब किसे और कहाँ ले जाए। जहाँ सास कहती है, बहू, तुम्हारे आगे कोई नहीं जीत सकता, तुम कुछ भी करो, सब बस खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहू बोली, ठीक है मम्मी जी, इनके आने का टाइम हो गया है, मैं खाना बना देती हूँ। यह कहकर जिया वहाँ से चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर वह अपने रूम में चली जाती है। तभी जिया का पति आ जाता है। जिया कहती है, खाना निकालो क्या? पति, नहीं जिया, आज मीटिंग था तो मैंने वहीं खाना खा लिया, तुम खाना खा लो। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जिया अपने रूम में बैठे बैठे यह सोचने लगती है, यहाँ सब कोई बिजी है, थोड़ा मैं भी अपने मायके घूम के आती हूँ। अगली सुबह जिया और जिया की सास एक साथ चाय पी रहे थे। तभी जिया कहती है, मम्मी जी, मैं सोच रही थी अपने मायके घूम आऊं। ये भी दिन भर बिजी रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाऊं क्या? सास कहती है, हाँ बहू, जाओ, जितना मन करे रहना, फिर आ जाना। रोहन ऑफिस चला जाता है, मैं भी दिन भर अपने किटी पिटी में बिजी रहती हूँ। जाओ, तुम घूम करके 1-2 महीना बाद आराम से आना। जिया बैग लेके अपने मायके चली जाती है। जिया के मायके में उसकी पहली माँ का निधन हो गया था। वहीं दूसरी माँ और एक भाभी थी, पर वो भी सीधी मुंह से कभी बात ना किया करती। जिया ने चाय पिया और जाके आराम करने लगी। ऐसे ही 5 से 6 दिन निकल गया। तभी एक दिन जिया को सुबह उठने में लेट हो गया। वहाँ उसकी भाभी ने पूरा घर सर पे उठा लिया। तभी यह सुनकर जिया बाहर आई तो उसने सुना उसकी भाभी यह कह रहे थे, ससुराल में तो इतना पैसा होते हुए भी महारानी दिन भर काम करते हैं, और यहाँ सोने से फुर्सत नहीं है महारानी को। कहती है, भाभी क्या हुआ? वो कल देर रात इनसे बात हो रही थी तो मेरी आंख लग गई, इसलिए लेट हो गया। मैं अभी खाना बना देती हूँ। भाभी, अरे रहने दीजिए, मैंने बना दिया है, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे कि ननद से खाना बनवा रही है, खाना खा लीजिएगा। जा रही हूँ कपड़ा धोने, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बाई रख लें। जिसके पास है वो तो 1 रुपया दे के खुश नहीं है। और यह बोलकर जिया की भाभी चली जाती है। 7 से 8 दिन जिया को हो गया, रोज का यही किटपिट। अब उसने यही सोचा कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मेरे ससुराल में तो हमेशा शांति रहती, अब यहाँ सुनने की आदत नहीं है, ऐसे तो मैं यहाँ बीमार पड़ जाऊं। कहती है, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी कहती हैं, अरे रुक जाइए, आपकी मर्जी, आप अपने मन से आई थी, अब आप अपने मन से जा रही हैं तो जाइए। जिया वहाँ से चली जाती है। जिया इतनी जल्दी आने पर सासु माँ कहती हैं, क्या बेटा,
इतनी जल्दी क्यों आ गए? जिया कहती है, मम्मी जी मुझे आप सबकी चिंता हो रही थी और याद आ रहे थे। मुझे यहाँ की आदत हो गई है, अब अपना ससुराल छोड़कर कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। सास फिर कहती है, चलो बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तुम आ गए तो अच्छा, चलो सब मिलकर पिकनिक जाने का प्लान करते हैं, खूब मज़ा किया जाएगा और घूमा जाएगा, ठीक है? जिया कहती है, ठीक है मम्मी जी, पर इनको कौन मनाएगा? सास, अरे बेटा वो मेरा काम है, तुम जाओ पैकिंग करो। फिर जिया कहती है, ठीक है मम्मी जी, इसलिए तो मैं कहती हूँ मायके से अच्छा तो मेरा ससुराल है। इसी तरह जिया अपने ससुराल में इतना खुश रहती कि अब अपने मायके जाने का कभी नाम नहीं लेती। धन्यवाद।